नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे सबकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि जो शनिदेव महाराज वक्री हो रहे हैं तो वो किस प्रकार का फल देने वाले बनेंगे। यानी कि शनिदेव महाराज 17 जून से वक्री हो रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर से लोगों के मन के अंदर जिज्ञासा आती है कि उनके लिए यह जो शनि का कहा जाए तो यह वक्रीय जो गोचर है यह किस प्रकार के फलों को देगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ राशियों के लिए तो यह बेहद ही लाभकारी होगा। यानी कि जिन लोगों के कुछ काम कभी हो ही नहीं पा रहे थे वह अब होने का यहाँ पर समय होगा। यहाँ पर जो शनि की जो वक्रीय होना है यह एक विशेष महत्व को यहाँ पर दिखाता हुआ बनता है। यानी कि यह कुछ विशेष कार्यों के का होने का यह संकेत देता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ध्यान से एक समय ऐसा आना है कि जब गुरु भी वक्री हो जाएंगे और राहु ऑलरेडी वक्री है। यानी कि राहु का वक्री होना, गुरु का वक्री होना, साथ में शनि का भी वक्री होना, तो यह एक प्रकार से विशेष काम की ओर इंगित करता है। यानी कि जिस राशि में ये बैठ रहे हैं, जिस राशि को देख रहे हैं, वहां पे वक्रत्व दे करके उस काम की नियति को पूर्ण करने का इनका होता है। यानी कि वह अपनी नियति बना रहे हैं कि इस काम को पूर्ण करके ही आना है, तभी आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार का यहाँ, और उधर राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर के मास में। तो अक्टूबर के मास में राहु का राशि परिवर्तन होना, साथ में शनि का भी अपना वक्रत्व प्राप्त करना, साथ ही साथ गुरु का भी वक्रत्व होना, यह एक प्रकार से एक राजयोग की स्थिति को बनाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कुछ राशियों को इसके ऊपर विशेष प्रकार के फल मिलने वाले बनेंगे। यहाँ देखें तो क्या है, जैसे मेष राशि है तो यहाँ पर आपको क्या देखेंगे, यहाँ पर वक्री होने से जब शनिदेव वक्री हैं, गुरु वक्री हैं और राहु ऑलरेडी मेष राशि में वक्री है, यानी कि आपकी लगन के लिए यह विशेष काम करने वाले हैं। अगर आपकी चंद्र राशि है तो आपके मन के अंदर ऐसे विचार आएंगे जो आपको करना है कि अब तो डू और डाई, मुझे ये सब कुछ ठीक करना ही है। उस ठीक करने की पहल में आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखें इसके प्रभाव को देखें तो यह जो शनि है ये आपके 10वें स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। यानी कि आपका प्रमोशन का स्तर, आपको आर्थिक लाभ यहाँ पर पूर्ण रूप से मिलना। जो आप आर्थिक लाभ पाने के यहाँ पर अधिकारी थे और आपका अधिकारी आर्थिक लाभ नहीं हुआ था, वह अब यहाँ पर होने का है। और अगर आप जॉब चेंज की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको दूसरी कंपनियों से जॉब ऑफर भी हो सकती है। तो ये बात थी मेष राशि की। वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके 10वें स्थान के स्वामी होकर के माफ कीजिएगा, 10वें स्थान के स्वामी होकर के 10वीं में ही है, साथ ही आपके भाग्य के भी स्वामी है। और ये सारी जो घटना हो रही है, यानी कि गुरु का वक्री होना और साथ ही शनि का वक्री होना, राहु का भी वक्री होना, और गुरु और राहु अगर देखा जाए तो ये आपके द्वादश भाव में होते हैं, खर्चे बढ़ाते हैं। लेकिन शनि की कुदृष्टि भी पड़ रही है। यानी कि शनि जो है 10वें भाव में बैठ करके यहाँ पर तीसरी, यानी कि तीसरी दृष्टि डाल करके उस भाव में थोड़ी सी शनि का प्रभाव ला रहे हैं। और शनि का 12वें भाव में होना यानी कि खर्चों में लिमिटेशंस देना, ये आपको यहाँ पर सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप देखें तो यहाँ पर आमदनी के आपके नए स्रोत हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा समय बिताएंगे और परिवार के लोगों के साथ आप एक अच्छा समायोजन स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो वृषभ राशि वाले जातक है, एक चीज और है, वह यह है कि यहाँ पर आत्मकारक और पुत्र कारक का यहाँ पर संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर संतान के संबंध में भी कुछ बात यहाँ पर बन सकती है, या आप अपनी इच्छा के साथ जो विवाह करना चाहते हैं वह भी यहाँ पर संभव है। मिथुन राशि की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह बहुत ही शुभ साबित हो रहा है।
नौकरी, कारोबार के नए अवसर मिल सकते हैं। अचानक कहीं से धन मिलने का योग है और यहाँ पर आप पैतृक संपत्ति भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मिथुन राशि है तो 7वें भाव में आपकी धनु राशि आती है, 8वें भाव में मकर राशि आती है और 9वें भाव में यह यहाँ पर आपके 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि आ जाती है। कुंभ राशि में शनि का वक्री होना और अपनी ही राशि वक्री तो होंगे पर अपनी ही राशि में रहने से उनको यहाँ पर एक जो उनके भाग्य के वर्धन के लिए जो और चेष्टा है, जो और कोशिश है कि मैं अपने भाग्य को कैसे बदलूं, यह यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आप अपने भाग्य की वृद्धि के लिए यहाँ पर काफी मेहनत करेंगे। सिंह राशि की बात की जाए, अब 5वीं यह राशि है और भाग्य आपके षष्ठ भाव के स्वामी स्वयं जीवन साथी के भाव यानी कि 7वें भाव यानी कि कुंभ राशि में वक्री होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि जो शनि है यह आपके लिए आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हर समय तत्पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जीवन साथी के द्वारा ही आपके कुछ कामों का यहाँ पर संपन्न होना पाया जाएगा। जो काम आपके जीवन साथी नहीं कर पा रहे थे या उसमें आपका सहयोग नहीं दे रहे थे या आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप है उसमें आप यह सहयोग आपको पूरा नहीं मिला था, वह अब मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार के योग हैं कि आप जैसे नई दुकान खरीद सकते हैं, कोई नया कारोबार कर सकते हैं या फिर आपका जो कारोबार में कुछ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका आप रीस्टडी करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और उनका समाधान क्या है, इस प्रकार से काम कर सकते हैं। यहाँ पर नौकरी पेशा के जो लोग हैं उनके लिए इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं और कारोबार और बिजनेस का यहाँ पर विस्तार भी है। तो ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण काम हैं जो इस बीच में होने वाले होंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो 4 मास जो वक्रत्व का है यह विशेष करके विशेष प्रकार के फलों को देने वाला होगा। तो ये मैंने आपको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि के बारे में बताया है। बाकी राशियों के लिए मैं अपना समय मिलते ही कोई ना कोई एपिसोड आपको बना के प्रस्तुत करूंगी। ये जो वक्रत्व का समय होगा इतने बीच में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी क्योंकि जब किसी चीज का जब वक्रत्व स्टार्ट होता है, किसी ग्रह का जब वक्रत्व स्टार्ट होता है तो वह किसी विशेष प्रयोजन के लिए होता है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब गुरु भी वक्री होंगे, बुध भी वक्री होंगे, शनि वक्री होंगे, राहु केतु ऑलरेडी वक्री होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा इन्हीं 4 महीनों के बीच में। यानी कि 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य में आपको ऐसे ग्रहों का वक्रत्व का आपको प्रभाव मिलेगा। बुध क्या है? बुध आपकी इंटेलिजेंस होती है, आपकी वाणी होती है, आपकी बौद्धिक क्षमता होती है, तार्किक क्षमता होती है। तो इस प्रकार से होती है। गुरु आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं। आपके जैसे गुरु हो गए या आपके कोई टीचर्स हो गए या आपका कोई सलाहकार हो गया, तो इस प्रकार से यह काम करने वाले होते हैं। और शनि क्या है? आप आदेशों का पालन करते हैं। मुंह बंद रहता है शनि, देखिए मुंह बंद करके काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर मुंह बंद रहते हुए यहाँ पर काम करने की जो तरीका है, जो चेष्टा है, वह काफी बढ़ी हुई होती है। तो यहाँ पर आत्मकारक और पुत्र कारक जो ग्रह हैं, यानी कि एक समय पर गुरु और राहु, यह जो स्कीम है यानी कि आत्मकारक और पुत्र कारक की, यानी कि एक राजयोग स्थिति को भी उत्पन्न करेंगे। तो जब इस प्रकार के संयोग होंगे तो इस बीच में काफी अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आप मेरे एपिसोड्स को अगर पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। ऐसे तो अभी इन राशियों में जो वक्री शनिदेव हो रहे हैं, इनकी अभी राशियां बाकी हैं, इनके ऊपर भी मैं शीघ्र ही आप लोगों के आगे अपना वीडियो, अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। तो मित्रों, मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।